हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ डिमेरिड इनकम एंड क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर 13 ऑफ इनकम टैक्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 4 एंड इसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं वो। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 4 क्या है, एक्सप्लेन द इनकम फ्रॉम फर्म अंडर डीमेरिटेड इनकम। कौन सी इनकम फर्म अंडर डीमेरिटेड इनकम के अंदर इंक्लूड होती हैं। द फॉलोइंग इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म। ये जो इनकम है ये पार्टनर्स के इनकम के अंदर ऐड होती है, इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहले रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के अंदर क्या है, वेयर एंड सैलरी, बोनस मिला है आपको, कमीशन मिला है या रेम्यूनरेशन मिला रिसीव हुआ है पार्टनर एज पर प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड बट नॉट एक्सीड एज प्रोवाइडेड इन। वो एक्सीड नहीं करेगा एज प्रोवाइडेड जो सेक्शन 40B के अंदर किया है। इट इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द सैलरी, क्योंकि सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। बिकॉज द पार्टनर ऑफ अ फर्म इज़ नॉट ए एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, क्योंकि जो पार्टनर है फर्म का वो एम्प्लॉय नहीं है, तो वो सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगा इसकी। हैंस द इनकम द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल अंडर द, ये जो अमाउंट है ये हमारी किसके अंदर टैक्सेबल होगी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड की जाएगी। इसके बाद है सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर क्या आएगा, व्हेन एन इंटरेस्ट इज रिसीव, जब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बाय पार्टनर, पार्टनर के थ्रू एज अ पर द प्रोविजन ऑफ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बट नॉट एक्सीड, वो एक्सीड नहीं किया है 12% से, तो जो सच इनकम है ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, उसको हम बिजनेस इनकम से ट्रीट करेंगे और ये भी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड की जाएगी। इसके बाद शेयर ऑफ अ प्रॉफिट। द शेयर ऑफ अ प्रॉफिट इज पार्टर इन द फर्म इज अजम्प्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, हैंस इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन हिज इनकम। जो शेयर और प्रॉफिट का वो इसके इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद डिडक्शंस दी गई हैं। डिडक्शंस क्या क्या है, वाइल कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पार्टनर चार्जेबल अंडर द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन द फॉलोइंग डिडक्शन में बी क्लेम्ड। जब हम कंप्यूट करते हैं इनकम ऑफ अ पार्टनर जो चार्ज की गई है हमें प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर, तो ये जो डिडक्शन ये क्लेम की जाती हैं। सबसे पहले जो इंटरेस्ट पे किया है, एन इंटरेस्ट पेड बाय हिम ऑन ए कैपिटल बोरोड बाय हिम फॉर अ पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। आपने पर्पज़, आपका पर्पज़ क्या था, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप फर्म के अंदर, आपने कैपिटल बोरो की है तो वो भी डिडक्ट की जाएगी। एनी इंटरेस्ट पे किया है आपने फर्म को डिफेक्टिव कैपिटल के थ्रू, या फिर समटाइम्स द पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स। इफ ए पार्टनर फेल्स टू मेंटेन इट मे बी रिक्वायर्ड टू इंटरेस्ट टू द फर्म एंड रेट्स, हैंस इंटरेस्ट पेड टू पेबल टू द फर्म इज डिडक्टेबल। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए पार्टनर इंटरेस्ट पे करता है, तो वो जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो डिडक्टेबल होता है, उसके अंदर वो डिडक्ट किया जाएगा। हाउएवर इंटरेस्ट पेड टू द फर्म ऑन द अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ पर्सनल एडवांस टैक्स एंड पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द फर्म। कोई भी इंटरेस्ट पे किया है आपने, अमाउंट विड्रॉ की है पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल एडवांस टैक्स जिसको हम बोलते हैं या पर्सनल एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, ये डिडक्टेबल नहीं होंगे। इसके बाद है एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पार्टनर टू अर्न द रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फर्म। कोई भी अदर एक्सपेंसेस हुए हैं जो आपने रेम्यूनरेशन पे करने के लिए पार्टनर को दी, पार्टनर के लिए हैं। फॉर इंस्टेंस expenses for maintaining and depreciations of the car, traveling expenses expended by him for earning the remuneration from the firm। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं एक्सपेंड किए गए फर्म के द्वारा, आपने अर्निंग की है रेमुनरेशन फ्रॉम द फर्म। इसके बाद इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन एक ही दिया गया है इसके अंदर, विच टैक्स प्रोविजन आर implemented on share of income of the member received by AOP and BOI। AOP का मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये भी इनकम टैक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमें इनकम टैक्स का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, उसके अंदर मैं करवा चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। टैक्स प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसेस से आपको प्लेलिस्ट क्रिएट मिल जाएगी। इसके अंदर क्या है, द शेयर ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय इट्स मेंबर फ्रॉम AOP एंड BOI शैल डिटेल विद एज अंडर। इफ BOI और AOI, सॉरी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई इनके अंदर, मैं ऐसे बोल देती हूँ इनको, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज टैक्स्ड एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट
or an higher rate, the share of members shall not be included in his total income at all. अगर AOP और BOI इस टैक्स करते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट के ऊपर, उससे हाइयर रेट के ऊपर, तो जो शेयर है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा इनकी टोटल इनकम के अंदर। इसके बाद है इफ़ नो इनकम टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी टैक्सेबल चार्ज नहीं किया जा रहा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर, तो जो शेयर है मेंबर का देयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एट अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तो जो शेयर है वो चार्ज किया जाएगा टोटल इनकम के ऊपर। एंड नो रिबेट विल बी अलाउड, कोई भी उसको छूट नहीं मिलेगी, रिबेट का मतलब होता है छूट नहीं दी जाएगी उसको। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इफ़ टैक्स हैज़ बीन पेड बाय द association of person and body of individual at a normal rate, income tax shall be not payable at respect of share, although it shall be from the part of total income of the member. It means so such shares income shall be relief shall be allowed and एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अगर आपने टैक्स पे किया है नॉर्मल रेट के ऊपर तो आपको रिलीफ पे दी जाएगी, रिलीफ अलाउ की जाएगी, मतलब कुछ छूट दी जाएगी। रिलीफ एंड रिबेट भी एक टॉपिक है इनकम टैक्स के अंदर ही, एट एवरेज रेट के ऊपर आपको रिलीफ दिया जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हमने किया है क्वेश्चन 4 एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ डीमेरिड इनकम एंड क्लबिंग ऑफ इनकम। हमारी अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर आपको उस चैप्टर के भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।